भाई इतना तो पता चल गया हमें कि बिजनेस में जो कैश का फ्लो होता है उसका जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बारी ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सीबीएसई बोर्ड में इनडायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। और फिलहाल और सारी एनसीईआरटी बुक जहां जहां एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई होती है उन सब में इनडायरेक्ट मेथड से ही वो बताया जाता है। तो चलिए हम कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं कि कैश फ्लो में सबसे पहले ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पर जो कैश का फ्लो होता है वो तीन स्टेज में तीन एक्टिविटी में कैलकुलेट होता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिलहाल आज जो इलस्ट्रेशन में आपको बताने जा रहा हूं वहां पर हम केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो की बात करने वाले हैं। तीन इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें से एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा गया है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग यूजिंग डायरेक्ट मेथड है। अब भाई डायरेक्ट मेथड तो हमारे कोर्स में है नहीं, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में है नहीं, तो इस क्वेश्चन को तो आप भूल जाइए पहले वाले इलस्ट्रेशन। लेकिन सेम इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट था वो ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल से दे रखा था। फॉर्मेट को याद करना जरूरी है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा फॉर्मेट फॉलो होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, हमसे कहा गया है कि भैया क्या तैयार करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करो। इस क्वेश्चन का यूज करते हुए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सबसे पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारे पास यहां दे क्या रहा है, हमारे पास दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हुए हमें कैश फ्लो तैयार करना है, वो भी कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट चाहिए, नॉन कैश एक्टिविटी चाहिए और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए, बस इतना है। और अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास प्रॉफिट गिवन होता है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स हमारे पास कितना है 10,000, तो हमें जो प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें क्या करेंगे 32,000 में ऐड कर देंगे क्या चीज, टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया हमने 10,000। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 42,000। इस 42,000 की प्रॉफिट को इनक्लूड करना है कैश फ्लो में। चलो फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ये हो गया कैश फ्लो का फॉर्मेट। यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट और ये भी हो जाएगा अमाउंट। हमें तैयार क्या करना है, लिखो सबसे पहले लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हेडिंग डालना जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटी तैयार कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल एक एक्टिविटी कर रहे हो तो इस एक्टिविटी में सबसे पहला आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेकर प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लिया, कितना आता है बेटा 42,000। जैसे ही वाला हो जाता है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, आप लिखोगे याद कर लो उसको, क्या लिखा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। नॉन कैश एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो बिजनेस में प्रॉफिट को कम किया, माइनस किया या प्रॉफिट को बढ़ाया है लेकिन डायरेक्टली कैश को इफेक्ट नहीं करता है। अब वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहां से कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है 20,000। अब ये देखना है कि क्या कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन तो गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन गिवन है और डेप्रिसिएशन का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन को पूरा हम जो है 20,000 जैसा दे रखा है वैसा ही इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन है जो प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है और यहाँ पर हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। एक ही आइटम है तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 20,000। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 62,000। कितना आ गया 62,000। जैसे ही आ जाता है इस वाले प्रॉफिट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, भी नॉन कैश में एक ही है, बहुत सारे आइटम होते हैं इस क्वेश्चन में एक ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
ठीक है। अब इसमें जो भी वर्किंग कैपिटल है वो इंक्लूड करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल कहाँ मिलेगा, देखो वर्किंग कैपिटल ये रखा सारा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंटरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये नहीं आएगा, ये इनकम टैक्स के अंदर, टैक्स के अंदर इंक्लूड होगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल पहले हमारा 33 था, 36 हो गया, बढ़ गया। इंक्रीज इन करंट एसेट, याद रखिएगा करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है, प्लस होता है, तो उसको यहां पर हम माइनस कर देंगे। करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो यहां प्लस कर देंगे। उसी तरह से करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो प्लस कर देंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ऐड करने वाला आइटम ढूंढना है कि ऐड होने वाला आइटम क्या क्या है। ऐड होगा, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, पहले निशान लगा दो कहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इन्वेंटरी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। एक आइटम हमारा है यहाँ पर प्लस हो रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये करंट एसेट्स है। एक आइटम प्लस हो रहा है, बाकी सारे माइनस हो रहे हैं, तो जो प्लस हो रहा है उसको इंक्लूड कर लो यहाँ पर। ऐड क्या ऐड हो रहा है, ये हो रहा है हमारा आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय इंक्रीज इन, लिख दो यहाँ पर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और आइटम क्या है आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कितना है आइटम 1000 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5000 रुपए ऐड कर देंगे और ये टोटल हो जाएगा 63,000, ठीक। अब सारे माइनस वाले आइटम को एक साथ लिख दो, लेस क्या माइनस हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लिख देंगे यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, पहला हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना रिसीव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 33 से 36 हो गया, यानी कि 3000 माइनस हो रहा है तो घंटा साल में। फिर क्या हो रहा है, इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज कितना हुआ 22 से 27 हो गया 5000। और एक चीज क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में, ये हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस 5 से 5500 की 500, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी एक जगह ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर डाल देंगे ट्रेड पेबल कितना डिक्रीज हो रहा है 17 से 15 2000 रुपए, यहां पर हो जाएगा 2000 रुपए डिक्रीज। ये सारे माइनस के आइटम है, यहाँ इंक्लूड करेंगे 3 2 5 8 8 तो 10,500 10,500, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आता है 005, यहाँ पर बचेगा कितना 2, यहाँ पर बचेगा कितना 52,500, ये आएगा। देखिए कि कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश जनरेट हुआ। अब इसमें से भी माइनस कर देना होगा, लेस करना होगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स कितना हो गया, एक यहां पर हमने कर लिया, दूसरा यहां लिखो बनी सब इनकम टैक्स। पहला इनकम टैक्स पेड कितना आया 10,000 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग टैक्स कितना था 3000 से 2000 आउटस्टैंडिंग रह गया, अपना 1000 यहां का भी पे कर दिया, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया बेटा 11,000। इस 11,000 को यहां माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हो गया टोटल हमारा 11,000। अब जो नेट अमाउंट बच रहा है कितना उसको यहां लिख देंगे, तो 005 इधर हो गया बार 41,500, इस अमाउंट को बोलेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में जो एग्जांपल बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो करने का तरीका अलग है, मैंने थोड़ा भी फॉरवर्ड करने की कोशिश किया, मैंने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को अलग अलग करके लिखा हुआ है। आप चाहो तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि डायरेक्टली प्लस माइनस कर दिया, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। हम अगर स्टेप से फॉलो करते हैं, स्टेप टू स्टेप करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान में रखना स्टेप्स जरूर फॉलो कीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आसानी से
हम सारे क्वेश्चन कर भी सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, इसके शॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, हालांकि एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट की क्वेश्चन ज्यादा आता है। इसके बाद अब हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या दे रखा है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमारे पास दे रखा है प्रॉफिट बिल्कुल लास्ट में किया गया प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और है, हमारे पास प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट दे रखा है, इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है, कितना रिफंड आ गया, इधर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, गुडविल अमोर्टाइज दे रखा है, यहाँ पर रेंट दे रखा है, लॉस ऑन दे रखा है, प्रोविजन पर टैक्स दे रखा है, ओपनिंग भी दे रखा है और क्लोज भी दे रखा है 19 का 20 का, और एक चीज दे रखा है यहाँ पर प्रोविजन पर टैक्स 8000 पेड, ये रिफंड हो गया, ये पे हो गया, ये प्रोविजन है। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन पर टैक्सेशन दे रखा है, साथ साथ कितना एक्चुअल में पे किया वो भी दे रखा है, तो वहां पर एक एडिशनल अकाउंट किया करते हैं कि साल भर में एक्चुअल में टैक्स बना कितना, तो वो होता है टैक्स मेड। ठीक है, तो हम एक एडिशनल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम जो है इन सब की एंट्री करेंगे कहां पर, कैश फ्लो में। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैश फ्लो को फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहाँ पर भी हम केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर ही हम फोकस करेंगे। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम, दो कॉलम बना देंगे, ये हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। यहाँ पर देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा वो पता करने के लिए टैक्स कितना होगा वो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडिशनल अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, क्या बनाते हैं, एडिशनल अकाउंट बना लेते हैं। चलिए अब एक एडिशनल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो अकाउंट हुआ कुछ इस तरह से, इस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ बनाएंगे वर्किंग नोट 1, यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, इसका बनाने का तरीका क्या होता है, ये तो हो गया हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, ये भी हो गया पर्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। प्रोविजन पर टैक्स हमेशा लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो लायबिलिटी अगर होता है तो उसको इसी तरह ट्रीट करेंगे हम यहाँ पर। तो लायबिलिटी में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो यहाँ डालेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीटी। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ये है हमारे पास 10,000, और साथ में जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको डिक्लेयर करेंगे इस तरह से टू बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है वहां पर 13,000, राइट। साल भर में जितना टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया यहाँ लिखा हुआ है, कितना टैक्स पे किया 8,000, इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। टू टैक्स पे किया है तो टू बैंक करके लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया यहाँ पर लिखा हुआ है 8,000, प्रोविजन पर टैक्स कितना पे किया है 8,000। ये हो गया प्रोविजन पर, प्रोविजन पर टैक्स मतलब पे निकालना है, और ये मेरा क्या बाय प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से इतना हमने एंट्री कर रखा है। अब टोटल कितना हो गया 18,000,
ठीक है। और एक्चुअल में कितना आ गया 4000 हमने साल भर में पेमेंट किए, इसका बैलेंस 18000, ये भी 18000 हो गया। तो 18 में 13 गया कितना हो जाएगा 5000। सॉरी मैंने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया, यहाँ पर हम 90 यानी इसका 5000 हमारे पास साल भर में एक्चुअल में बैंक से कितना माइनस किया है 5000। ये जो 5000 है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देंगे, ये 8000 जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त यूज करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम ये हो गया पहला, नंबर 2 करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट कितना आएगा। प्रॉफिट साल भर का कितना आया हमारे पास 12000, ये 12000। ठीक है, 12000 क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऐड करेंगे, ये हो गया प्लस करेंगे टैक्स मेड डूरिंग द ईयर, और ये कितना हो गया 8000। टोटल कितना हो गया आपका 12 और 8 20000, कितना 20000। अब इस 20000 में टैक्स हमारा कुछ वापस भी आया था रिफंड 3000, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड कितना 3000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर नेट अमाउंट कितना आ गया 70000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस 17000 को हमें कहाँ लिखना है, जो हम एंट्री अकाउंट तैयार कर रहे थे यहाँ पर, ये उस 70000 को उठाओ और उसको यहाँ पर लिख दो 17000। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट आता है हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। अब ढूंढेंगे नॉन कैश एक्टिविटी में क्या क्या है, जो ऐड होता है प्लस कर देंगे तो लेस होगा। अब ऐड होने वाला आइटम जो क्या है, यहाँ देखिए दे रखा है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, बट इसका पॉइंट नंबर 2 में वर्किंग दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी है, गुडविल अमोर्टाइजेशन है, इन दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर इंक्लूड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखा है 5000, और एक क्या चीज है गुडविल अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और ये अमाउंट कितना है 2000। इसके अलावा क्या कुछ प्लस होगा, और देखिएगा लॉस हो रहा था, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ये कितना दे रखा है 3000, ये हो गया 3000 क्या एंट्री कर देंगे यहाँ पर। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 3000, टोटल कितना हो गया 10000। अब इसमें तो एक आइटम माइनस होने वाला भी है, माइनस होने वाला आइटम क्या है, देखिए यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो रहा है, मशीनरी का प्रॉफिट 2000 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नेट अमाउंट हो जाएगा 10 से 2 गया 8000। ठीक है, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा 25000, कितना आ गया 25000। इस 25000 को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल की तरफ से। अब वर्किंग कैपिटल के नाम पे हमारे पास देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड कर लिया, इसको हटा देंगे, रेंट पेबल, टैक्स रेट पेबल, इन्वेंटरी। ठीक है, अब मैंने कहा करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, करंट एसेट डिक्रीज होता है प्लस करते हैं। अब देखो क्या क्या है, रेंट पेबल लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी 2000 से 2500 इंक्रीज हो गया प्लस कर देंगे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी 21 से 25 हो गया प्लस कर देंगे। ट्रेड से 15 से 21 हो गया, करंट एसेट से इंक्रीज हो रहा है माइनस कर देंगे। इन्वेंटरी 25 से 22 हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको प्लस कर देंगे। 3 आइटम प्लस के हैं, एक आइटम माइनस का है, उसको लेके आओ। तो सबसे पहले प्लस वाला आइटम करेंगे यहाँ पर ऐड। क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या है, ट्रेड पेबल और ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर लिख दो यहाँ पर रेंट पेबल कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा 2000 से 2500 500। फिर क्या दे रखा है यहाँ पर ट्रेड पेबल 21000 से 25000 4000, ये हो गया ट्रेड पेबल 4000। उसके बाद क्या है
इन्वेंट्री कम हो रहा था, करंट असेट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स। क्या आ रहा है इसमें, इन्वेंट्री। और सॉरी यहाँ पर एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। अगर ये 3000 आता है तो यहाँ पर आ जाएगा 7500। ठीक है, मैं इसके दोबारा लिखता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 3000 हो जाएगा 7500। और ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास हो गया 6000। ठीक है, हो गया 6000 माइनस कर देंगे, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ गया यहाँ पर 1500। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। जैसे ये सब पूरा हो जाता है हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया सारा, इन सबको प्लस कर दो 25,000 और ये हो गया 26,500। इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश जनरेट हुआ है, इसमें से हम क्या कर देना है, लेस कर देना है टैक्स पेड। और हमने कैलकुलेट किया था टैक्स पेड कितना, देखिए बेटा ये था 5000, हमने अकाउंट बनाया था 5000 का। इस 5000 को यहाँ से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 21,500। लेकिन एक चीज और है, हमारा एक टैक्स रिफंड आया था। ठीक है, टैक्स रिफंड आया था, कैश को हमारा बढ़ा देगा वो, तो यहाँ पर इंक्लूड भी कर देंगे, क्या चीज ऐड कर देंगे, टैक्स रिफंड। कितना, 3000 प्लस हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 24,500। ये 24,000 हमारे पास हो जाएगा नेट कैश। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपकी बुक का जो सॉल्यूशन है और मेरे से थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि मैंने इस टेस्ट में विद फॉर्मेट कर रखा है जैसे एक्चुअली में होना चाहिए था। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, और आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जहां पर देखिए इस क्वेश्चन में सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर जो नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा है हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा, सारा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखा है। दे रखा है कास्ट लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन एसेट्स एंड अ ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व 30,000। द गुडविल अमोर्टाइज 7,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सब कुछ दे रखा है। हमसे कहा गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ। ठीक है, चलो तो याद करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया फॉर्मेट, अमाउंट फॉर्मेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले यहां लिखेंगे क्या चीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहां आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इन्वेस्टमेंट टैक्स। अब हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 1000 और साथ ही साथ एक चीज और दे रखा है, यहाँ पर जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000। तो प्रॉफिट और जनरल रिजर्व दोनों को ऐड करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख और जनरल रिजर्व है 30,000, दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1,30,000। अलग से कोई वर्किंग करने की शो करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर इस नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। लिख दो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें जो ऐड होगा वो ऐड कर दो। क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है हमारे पास गुडविल अमोर्टाइजेशन, एक दे रखा है डेप्रिसिएशन और एक है गेन ऑन सेल। गेन तो माइनस होगा, बाकी दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है डेप्रिसिएशन और इसकी वैल्यू कितना है 20,000। फिर है हमारे पास गुडविल अमोर्टाइज, और ये वैल्यू हमारे पास दे रखा है 7,000। टोटल वैल्यू ऐड होना है 27,000 और जो लेस होने वाला है वो लेस कर दो, क्या है गेन ऑन
सेल ऑफ मशीन, और ये कितना लेस हो रहा है 3000। टोटल अमाउंट कितना बचेगा 24,000। कैलकुलेट करो दोनों को, ये हो गया 1,54,000। ये जो 1,54,000 है इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में हमारे पास क्या क्या चाहिए रखा है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज माइनस होगा, फ्री कैरेक्ट एसेट्स है। ट्रेड पेबल इंक्रीज प्लस होगा, करंट लायबिलिटी है, प्लस होने वाले को पहले लिखो, यहां पर तो ऐड, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा 6,000, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज माइनस होता है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज माइनस होता है। अब ये प्लस वाला आइटम होगा, अब यहीं पर क्या कर दो माइनस कर दो, लेस जो माइनस होता है, ठीक है। क्या माइनस हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और ये माइनस वाला आइटम कितना है 3000, यहां पर ब्रैकेट में को 3000। दूसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, और ये कितना है 200। और लास्ट आइटम दे रखा है डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैलकुलेट है, एक कम हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2000। तो 6000 में 5200 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना 800, ठीक है। और 800 हो जाता है तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,54,000, कुछ और नहीं दे रखा है, ये होगा 1,54,800, और ये जब हमारे पास क्या चीज नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन क्वेश्चन। थोड़ा सा पहले मेरे टफ लगता है लेकिन फॉर्मेट जैसे जैसे दिमाग में बैठता चला जाता है हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता चला जाता है। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का हो, ठीक है, कोई भी डाउट किसी तरह का भी हो, आप तुरंत मुझे बताइए कि यहाँ पर इस तरह से होता है, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। डाउट को जरूर दिए जरूर। तब तक मैं थैंक यू एंड बाय बाय। काम करना लाइक करके शेयर कर देना है, ओके।